तो हे गाइस, क्या हाल चाल। आज क्रिप्टो कॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसियों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। तो क्या कुछ न्यूज आई है इस क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करें फर्स्ट न्यूज जो निकल के आई है ट्रॉन की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो मून पे के साथ यहाँ पर ट्रॉन कोलैबोरेशन करता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण आज ये 8 से 10% भी आपको भागता हुआ नजर आ रहा होगा। तो कह सकते हो ट्रॉन के साथ एक और कोलैबोरेशन हो रहा है, काफी शानदार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। अब न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर दो न्यूज है। पहली न्यूज देखो, सोलाना के नेम का जो टोकन है यानी कि सोलाना नेम सर्विस, जिसका नाम रखा गया है SNS टोकन, फाइनली लॉन्च कर दिया गया है, जिसका लगभग 40% सप्लाई का वो एयर ड्रॉप के थ्रू यानी कि एज ए रिवॉर्ड के थ्रू मिलने वाला है आपको, अगर आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। जिसके पास भी सोलाना वॉलेट है वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी न्यूज देखो तो सोलाना के ऊपर एक और चैन नाम का टोकन भी लॉन्च हो चुका है। अब ये चैन जो है वो काम करता है गेमिंग पर, खासकर जहां पर गेम की आपको टूल वगैरह की स्किन वगैरह देखने को मिलती होगी। तो यहाँ पर ये एक तरीके से ट्रेडिंग है और साथ में गवर्नेंस अप्रूव भी होने वाला है। तो सोलाना के ऊपर दो टोकन लॉन्च हो चुके हैं जो कि सोलाना के ऊपर काम करेंगे यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया आयोटा की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो स्विग लेकर आ चुका है आयोटा के ऊपर एक लिक्विड स्टेकिंग। यहाँ पर स्टेकिंग होगी और कह सकते हो आयोटा के ऊपर आपको कुछ रिवॉर्ड यानी कि आयोटा टोकन ही मिलने वाले हैं स्टेकिंग के तौर पे। तो यहाँ पर कह सकते हो आयोटा की लिक्विडिटी फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेकिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी शानदार स्टेकिंग यानी कि कह सकते हो रिवॉर्ड येल्ड भी कुछ भी आप कह लो, ये सब देने वाला है साल के अंदर। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया है नियर प्रोटोकॉल की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो बिटवाइज ने फाइल कर दिया है नियर प्रोटोकॉल के लिए ETF, और ये ETF होने वाला है स्पोर्ट ETF, जो कि US की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के पास किया गया है फाइल दोस्तों। यानी कि कह सकते हो अब नियर प्रोटोकॉल भी ETF की रेस में आ रहा है धीरे धीरे आगे यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकलेगी कार्डानो की तरफ से। अब कार्डानो की फर्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर कार्डानो के जो CEO हैं यानी कि चार्ल्स हॉकिंसन ने डिनाई कर दिया है कि 619 मिलियन का जो ADA स्कैम हुआ था वो हमने नहीं कराया। एक तरीके से यहाँ पे वो हाथ पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दूसरी न्यूज देखो तो यहाँ पर एक वेल देखी गई है जो कि कार्डानो की लगभग देख सकते हो 410 मिलियन ADA टोकन यहाँ पर बोट करती हुई नजर आ रही है। शायद भाई कार्डानो कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि 410 मिलियन टोकन इस वेल ने उठाए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये कार्डानो के लिए काफी बड़ी अपडेट है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई लाइट कॉइन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो वेलर ने लॉन्च किया है लाइट कॉइन और कर्व डायो का ATP, ताकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी अब यहाँ पे इन्वेस्ट आके कर सके। अगर आप वेलर को नहीं जानते तो ये भी काफी बड़ी टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टेक्नोलॉजी इशू यानी कि एक्सटेंडेड फंड की सबडोरी होने वाली है। तो यहाँ पर दो ATP आने वाले हैं जो कि मैं बता चुका हूँ, लाइट कॉइन का और कर्व डायो का भी, यानी कि कह सकते हो दोनों के लिए काफी अच्छी न्यूज है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है क्वांट यानी कि QNT टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो ये 10 से 15% भागा। क्यों भागा, क्योंकि ये भी पार्टनरशिप कर चुका है किसके साथ, यूरो यानी कि यूरोपियन बैंकों के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो यानी कि कह सकते हो अब यूरोप में भी क्वांट टोकन की बल्ले बल्ले हो गई, जिस कारण आज ये 15-20% भागा यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है पाई नेटवर्क की तरफ से। तो पाई नेटवर्क अनलॉक करने जा रहा है 231 मिलियन टोकन, जो लगभग अभी तक तो 20 मिलियन टोकन अनलॉक कर चुका है इन 2 दिनों में, यानी कि 6 मई और 7 मई को दोस्तों। तो यहाँ पर इतने टोकन आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको सप्लाई आएगी या नहीं, क्योंकि मार्केट में लग रहा है कि पाई का क्रैश भी आ सकता है, ये कहना है इस न्यूज का। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गए रे नेटवर्क की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो CDRNG चैन यानी कि आप कह सकते हो रे नेटवर्क का एक तरीके से पार्टनरशिप होता हुआ नजर आ रहा है, ताकि यहाँ पे एडवांस फ्रेमवर्क हो रे नेटवर्क की ब्लॉक चैन पे दोस्तों। तो कह सकते हो रे नेटवर्क के लिए गुड न्यूज है, लेकिन ये आज लाल निशान में रहा है, यानी कि 5-7% डाउन ही। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोनियम की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो ऑपरेटर फाइनेंस और कायो फाइनेंस ने लॉन्च किया है इथेरियम का एक ब्रिज, ताकि यहाँ पे सोनियम नेटवर्क को जोड़ा जा सके इथेरियम के साथ दोस्तों। तो ये सोनियम के लिए काफी बड़ी न्यूज है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मूव टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो बाइनेंस ने डिले कर दिया है मूव टोकन का जो एयरड्रॉप आने वाला था ना मिड 2025 में, वो अब डिले होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ये डिले क्यों हुआ उसकी वजह खास नहीं बताई गई है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है वर्ल्ड लाइब्रेरी फाइनेंस यानी कि WLFI टोकन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर इसका एयर ड्रॉप आने वाला है, जिसके लिए वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये वोटिंग 7 मई से 14 मई तक चलने वाली है, जहां पर लोगों से पूछा गया है इसका एयर ड्रॉप लाया जाए या नहीं लाया जाए। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया O टोकन और STPT टोकन की तरफ से। अब ये दोनों टोकन होने जा रहे हैं लॉन्च। यहाँ पे न्यूज देखो बाइनेंस ने अनाउंसमेंट करी है, पहले ये STPT टोकन को यहाँ पे लॉन्च करेगा, यानी कि ट्रेडिंग कर सकते हो, फिर AWA टोकन की आप ट्रेडिंग कर पाओगे। और ये टोकन किस में कर पाओगे, तो
USDT और BTC पेयर में कर पाओगे, दोनों की ही। तो यहाँ पर डेट भी यहाँ पर रिवील कर दी गई है कि आप STBT टोकन है वो 19 मई से यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा और वहीं से 21 मई से AWE यानी कि O टोकन भी यहाँ पर ट्रेडिंग में लग जाएगा दोस्तों। तो ये 2 टोकन ट्रेडिंग के तौर पर आ रहे हैं बाइनेंस में यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया आइस नेटवर्क की तरफ से, यानी कि कह सकते हो आइस ओपन नेटवर्क ने भी यहाँ पर एक तरीके से कोलैबोरेशन कर दिया है, जो कि वेरियस के साथ किया है। वेरियस क्या है, तो वेरियस से काफी बड़ा गेमिंग, तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप हुई है ये एक बेहतरीन इन्वेंशन हुआ है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में भाई ये पार्टनरशिप काफी शानदार रहेगी आइस ओपन नेटवर्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब गेमिंग का भी Web3 वर्जन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कह सकते हो सारी पेमेंट वगैरह भी आप क्रिप्टो में कर पाओगे। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन की तरफ से, बिटकॉइन की काफी सारी न्यूज है। तो पहली न्यूज देखो, कोरियन के जो कैंडिडेट थे वो फाइनली जीत चुके हैं और यहाँ पे शपथ लेते हुए उन्होंने अप्रूव कर दिया बिटकॉइन का ETF। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कह सकते हो कोरिया में बिटकॉइन का ETF भी हो चुका है। पर वहीं पर दूसरी न्यूज देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि CJ जो कि बाइनेंस के को-फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इस साइकिल के अंदर जो बिटकॉइन है वो 5 लाख से $1 मिलियन तक जा सकता है। लगभग इन 4 सालों की बात वो कर रहे हैं, 1 साल की नहीं। लेकिन तीसरी न्यूज देखो तो यहाँ पे स्ट्राइप मर्ज हो चुका है एसेट एंटाइटीज के साथ। यहाँ पर उसने रेज किए हैं 1 बिलियन ताकि बिटकॉइन बाय कर पाए ये $1 बिलियन के दोस्तों। तो ये फर्म ये काम कर रही है। वहीं पर तीसरी न्यूज देख लो आप, तो यहाँ पे बाइनेंस ने रिलीज किए हैं 30 ऑफ प्रूफ, जहां पर उसने बताया कि यहाँ पर लगभग 58 बिलियन की बिटकॉइन की होल्डिंग पड़ी हुई है। हालांकि इन्होंने 85 बिलियन की होल्डिंग अल्टकॉइनों की भी बताई है, लेकिन अकेला बिटकॉइन 58 बिलियन की होल्डिंग लेके बैठा है मार्केट में यार। लेकिन वहीं पर नेक्स्ट न्यूज देखो तो यहाँ पर रिवॉल्ट भी पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार मैं ये क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिवॉल्ट ने पार्टनरशिप की है लाइट स्पार्क के साथ, ताकि यहाँ पर ये भी ऐड कर पाए बिटकॉइन लाइटनिंग को, ताकि भाई आसानी और बहुत ही इजी तरीके से पेमेंट हो पाए यूके के और यूरोपियन यूजर के साथ दोस्तों। तो ये लाइटिंग वर्जन आएगा तो यहाँ पे बिटकॉइन के लिए लाइट पेमेंट हो जाएगी बहुत इजीली दोस्तों। तो यहाँ पे कह सकते हो बिटकॉइन की जितनी भी न्यूज आज निकल गई काफी शानदार निकल गई। तो यही थी वो अपडेट, यही थी वो न्यूज जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।